संदीप, आज मैंने एक मालगाड़ी देखी यार, उसमें 35 डिब्बे थे। मैं तो हैरानी से गिनता ही रह गया भाई। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या यार चंपक, तुम अभी भी बच्चों की तरह डब्बे गिनते हो? क्या करूं यार, बचपना जाता ही नहीं। और बात भी हैरान करने वाली थी, मैंने तो इतनी लंबी ट्रेन कभी नहीं देखी थी। हाँ यार, वैसे बात तो तुम्हारी सही है। मालगाड़ियां काफी लंबी होती हैं क्योंकि इनके जरिए बड़े पैमाने पर माल की ढुलाई जो होती है। संदीप, इनके डिब्बे तो बहुत मजबूत दिखते हैं। ये बाहर से आते हैं या अपने देश में ही बनते हैं? अरे यार, अपने ही देश में बनते हैं भाई। कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं इसी बिजनेस में। यार, तो ऐसी कंपनियां तगड़ी कमाई भी करती होंगी। शेयर बाजार में भी ऐसी कोई कंपनी है क्या? तुमने कभी बताया नहीं यार। हाँ यार, मुझसे मिस हो गया। चलो आज तुम्हें मैं एक ऐसी ही कंपनी जुपिटर वैगन्स लिमिटेड यानी JWL के शेयर के बारे में बताता हूँ, जो रेलवे के लिए वैगन बनाती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और इसका कारोबार कैसा है। साल 1979 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। साल 2010 में शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का नाम कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी लिमिटेड यानी सेप्को कर दिया गया। लेकिन कोलकाता मुख्यालय वाली जुपिटर वैगन्स लिमिटेड यानी JWL ने वित्त वर्ष 2019 में कर्ज समाधान प्लान के जरिए सेप्को का 45.45% हिस्सा खरीदा था और रिवर्स मर्जर के बाद 25 मई 2022 को कंबाइंड एंटिटी का नाम बदलकर जुपिटर वैगन्स लिमिटेड कर दिया गया। जुलाई 2022 में कंपनी के शेयरों की दोबारा लिस्टिंग हुई थी। JWL रेलवे वैगन्स, हाई स्पीड बोगीज, कपलर्स, ड्राफ्ट गियर्स और रेलवे कास्टिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके प्रोडक्ट्स में वैगन और उसकी एसेसरीज, पैसेंजर कोच और उसकी एसेसरीज, MS क्रॉसिंग, वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग वगैरह शामिल हैं। JWL की सालाना क्षमता 4300 वैगन्स, 10,000 बोगीज, 14,000 ड्राफ्ट गियर्स, 14,000 हाई टेंसिल कपलर्स, 3,000 कास्ट मैग्नीज स्टील क्रॉसिंग्स या टर्नआउट्स तैयार करने की है। भारत में रेलवे सेगमेंट्स के बड़े प्लेयर्स को सप्लाई करने के अलावा कंपनी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अपने उत्पादों का एक्सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा कंपनी का CEBBCO के जरिए फुली बिल्ट व्हीकल यानी FBB कारोबार भी है। फुली बिल्ट व्हीकल यानी FBB एक रेडी टू यूज कॉमर्शियल व्हीकल है जो कुछ खास ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। CEBBCO लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स यानी LCV और मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स यानी M&HCV के लिए FBB बनाने पर फोकस करती है। FBB सेगमेंट में CEBBCO इंडस्ट्री लीडर है और चेसिस बिक्री को FBB बिक्री में बदलने की OEM की घोषित सरकारी नीति से इसे फायदा होने की संभावना है। CEBBCO के ग्राहकों में टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी शामिल है। संदीप भाई, प्रोडक्ट लाइन मजबूत है तो कंपनी अच्छा पैसा भी बना रही होगी। कुछ इसके बही खाते के बारे में भी बताओ। हाँ भाई, बताता हूँ, थोड़ी सी ठंड रखो। देखो, वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में कंपनी की बिक्री 66% से ज्यादा बढ़ी है। वहीं EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा लगभग 2 गुना हो चुका है और इस दौरान इसका मुनाफा देखो, उसमें तो 2 गुना से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है और मुनाफा पहुंच गया है 81 करोड़ रुपए पर। देखिए, इस कंपनी में पिछले साल कंपनी ने करीबन 1800 करोड़ पे करीबन 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। करीबन 11-12% के EBITDA मार्जिन से कंपनी कमाती है। इस साल कंपनी ने देखा है कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में बहुत तेजी का डिमांड आ रहा है। इनफैक्ट ट्रक्स कस्टमर्स को इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, इनका वेटिंग पीरियड कम से कम 2-3 महीना है। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो फुल्ली बिल्ड व्हीकल्स है, यहाँ पे करीबन 30-35% का रेवेन्यू जो आता है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। अंदाजा है कि इस साल भी ये जो बिजनेस है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगा और वैगन्स का बिजनेस तो काफी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से 90,000 वैगन्स का ऑर्डर अनाउंस किया था, इसमें से करीबन 2200 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये सब तो ठीक है, कंपनी मजबूत लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अहम उत्पाद बनाती है। लेकिन आगे क्या होगा? कंपनी के लिए कारोबार की आगे कैसी संभावना है? अगर आगे कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहेगी तो उसकी क्या वजहें हैं? बहुत सही सवाल पूछा तुमने। देखो, US, रशिया और चीन के बाद इंडिया में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रेलवे रोजाना 13,523 पैसेंजर ट्रेन और 9,146 फ्रेट ट्रेन यानी कि
माल भाड़े वाली गाड़ियां ऑपरेट करती हैं। इंडियन रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। इसके तहत 15,000 किलोमीटर को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे में जुपिटर वैगन्स लिमिटेड यानी JWL को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और आगे इसके कारोबार में मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने चेसिस की बिक्री को फुली बिल्ट व्हीकल या FBB बिक्री में बदलने के लिए 2% डिफरेंशियल ड्यूटी प्रदान करके एक बड़ी राहत दी है। ग्राहकों को अब अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट से चेसिस खरीदने पर 14% ड्यूटी देने के बजाय FBB खरीद पर 12% शुल्क देना होगा। इससे सेबको की मांग और बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है। फिलहाल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की ओर से 20% लार्ज, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को चेसिस से FBB में कन्वर्ट किया जा रहा है। हालांकि OEM यानी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की अप्रोच में धीरे धीरे हो रहे बदलाव से कमर्शियल व्हीकल्स बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ की भारी संभावना है। OEM की ओर से FBB की बिक्री OEM, ग्राहक और सरकार सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है, सब कुछ समझ गया। प्रोडक्ट अच्छे हैं, कारोबार भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के लिए कुछ चुनौतियां भी तो होंगी, उनके बारे में भी तो कुछ बताओ। हाँ भाई, होंगी क्यों नहीं होंगी। तुम्हें चुनौतियों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। देखो, चुनौतियां तो हर कारोबार में होती हैं, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट रहता भी है। ध्यान से सुनना, फिर मत कहना बताया नहीं। देखिए, चैलेंजेस तो बेसिकली दो तरफा आ सकते हैं। एक तो ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है फुल्ली बिल्ट व्हीकल्स और वैगन्स, ये बेसिकली कंट्री के GDP ग्रोथ के ऊपर आधारित है। अगर कंट्री की इकोनॉमी में कोई दिक्कत आती है, कोई स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, तो दोनों प्रोडक्ट्स में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। और दूसरा, अगर कोई कोविड जैसा कोई पैंडेमिक आता है, जो मुझे लगता है बहुत अनलाइकली है, बट ऐसा कोई अनलाइकली इवेंट होता है तो ही इसमें प्रॉब्लम होगी। चलो अच्छा है, अब मैं इस बात से तो कन्विंस हूँ कि यह शेयर निवेश के लायक है, लेकिन एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वैल्यूएशन, क्या टारगेट बता रहे हैं, ये भी तो बताओ। देखो, पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो JWL यानी कि जुपिटर वैगन्स का शेयर 2 गुना से ज्यादा चढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स इस शेयर को लेकर अभी भी बुलिश हैं। मोर और लेस हमको लग रहा है कि डोमिनेंट मार्केट शेयर है। फुल्ली बिल्ट व्हीकल्स में तो नंबर 1 खिलाड़ी है, और वैगन की बात करें तो ये 3rd नंबर पे आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको 8 से 9 का EV to EBITDA मल्टीपल जरूर मिलना चाहिए। तो उसलिए मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। अगले 12 से 15 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई आने की पॉसिबिलिटी है। हमको लग रहा है करीबन 160-165 रुपए का एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। तो चंपक, अब तो कोई शंका नहीं रही ना? सब कुछ समझ में आ गया ना भाई? हाँ संदीप भाई, वाकई आपने एक जानकारी विस्तार से दे दी है। अब तो मैं भी इस कंपनी के साथ मुनाफे की सवारी कर सकता हूँ।